प्रिय छात्रों, आज विषय हिंदी पाठ एक राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण कैसे हुआ, आइए अध्ययन करते हैं। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों लोगों के सम्मिलित रूप से राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है या राष्ट्र का स्वरूप बनता है। जन, पृथ्वी और संस्कृति, इन तीनों के मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो चलिए, राष्ट्र का स्वरूप में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं भूमि के बारे में कि भूमि पर बसने वाला जो जन है, अर्थात पहले भूमि की उपयोगिता क्या है इस राष्ट्र में, देश में भूमि की उपयोगिता क्या है। पहले भूमि का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी का अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी हमारी जननी माता है और पृथ्वी पर बसने वाले हम लोगों का कर्तव्य क्या बनता है कि अपनी भूमि की सेवा हम लोग कैसे करें, हमारा कर्तव्य क्या है। आइए पुस्तक की सहायता से अध्ययन करते हैं। लिखा है, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, तीनों के सम्मिलित रूप से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। फिर लिखा है आगे, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। बहादुर, आप सभी लोग जानते हैं ये जो भूमि है, भूमि का निर्माण पुराणों में आप अध्ययन करते हैं, पुराणों में मिलता है। भूमि का अध्ययन जो है देवताओं ने किया है। इसके बाद वो अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना परम आवश्यक कर्तव्य माना गया है कि हम सभी को अपने धरती के प्रति जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन हमें करना चाहिए। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। जितना ही भूमि की सेवा, धरती की सेवा करेंगे, हमारी जो राष्ट्रीयता है और राष्ट्रीयता की भावना और जागृत होगी, बलवती होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो भी हमारी विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं की जननी यह भूमि ही है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मल होती है। निर्मल होती है राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुरण पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक रूप की अद्यतन जानकारी प्राप्त करना और उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना परम आवश्यक धर्म माना गया है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी की सांगोपांग का अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। अर्थात पृथ्वी के बारे में जानकारी रखें। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्र से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए मेघ बादल जो है क्या करते हैं, आकाश मार्ग से वर्षा करते हैं। और उस वर्षा के जल से हमारी जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो श्रृंगार है, वर्षा के जल से वह पल्लवित होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। अमृत जल से इसे सीखते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्तित प्रत्येक तीर्ण लता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब 4 वर्ष से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्र में नया उजाला दिखाई देगा। फिर आगे लिखा है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा।
धरती से कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। धरती के गर्भ में लाखों करोड़ों वर्ष पहले से ही उसके गर्भ में अमूल्य निधियां छिपी हुई हैं। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस का अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी यात्री का हृदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भात के अनुगढ़ नवविध की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। पृथ्वी के अंदर जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को कारीगर गढ़ करके बनाता है। अमूल्य निधियां जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये पृथ्वी के गर्भ से ही निकलती है। और जब कारीगर उसको गढ़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से इतना भाग रहा है। अतः हमें उनका ज्ञान होना भी परम आवश्यक है। चलिए फिर देखते हैं पृथ्वी और आकाश के अंदर जो कुछ सामग्री भरी है। पृथ्वी और आकाश में जो भी सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर उन रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान। जब तक बादलों गौर से ध्यान देंगे इस बात पे कि जो इस पृथ्वी की सेवा नहीं करेगा, जो नौजवान इस पृथ्वी की सेवा नहीं करेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि वह इस देश का नागरिक नहीं है। वह अपने कर्तव्य को नहीं समझता है। और इसीलिए कवि ने कहा है कि सोए हुए के समान हो जाएंगे आप। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, तभी मात्र उनकी पुष्कल समृद्धि और समग्र भूमंडल प्राप्त किया जा सकता है। बाद में आप सबसे पहला जो राष्ट्र का अंग था पृथ्वी के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। पहला था आपका राष्ट्र का अंग में, राष्ट्र का पहला अंग था आपका पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में आप सभी लोगों ने अध्ययन किया। पृथ्वी कहिए या भूमि कहिए, पहला भूमि कहिए या है ना, भूमि के बारे में आप सभी लोगों ने अध्ययन किया कि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं हमारा कर्तव्य क्या होता है अपने भूमि के प्रति। सभी कर्तव्यों का आप सभी लोगों ने अवलोकन किया, आपने पढ़ा समझा। पुस्तक की सहायता से घर पर बैठ करके ये भूमि की उपयोगिता, हमारा जो भूमि के प्रति, अपने जननी के प्रति जो कर्तव्य है, माता के प्रति जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन हम सभी लोग करेंगे, अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद हम उसका पालन अवश्य करेंगे। चलिए आज केवल भूमि के बारे में इतना ही रहने देते हैं। कल अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, जन और जन की संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।